राशन की कतार में, नौकरी की कतार में, टिकट के लिए कतार में और अब नोटबंदी के बाद बैंक और एटीएम के बाहर भी अपने पैसों के लिए कतार में। लेकिन इन सभी कतारों से जरूरी है वो कतार जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, प्रदेश के निर्माण के लिए है, देश के विकास के लिए है, जिसके लिए चुनेंगे आप अपने नेता को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कस्में और वादों पर नहीं, बल्कि उन मुद्दों पर जो जुड़े हैं सिर्फ और सिर्फ आपसे। और जनता की राय जानने के लिए, नेताओं की मांग जानने के लिए, नेताओं के वादे सुनने के लिए आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, जहां पे हमारे साथ राजनीतिक दलों के साथ साथ मौजूद है उन्नाव जिले की जनता, जो तय करेगी और जो बताएगी कि आखिर क्या चल रहा है उनके दिल में। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह और स्वागत है आपका हमारे खास शो बैलेट बॉक्स में। वैसे तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अलग अलग वर्ग के, अलग अलग उम्र के और अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी अपनी अलग अलग मुद्दों पर राय होगी। कुछ सपोर्ट में है, कुछ विरोध में है, लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक है और अब वो वक्त आ गया है जब एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा। उन्नाव जिले को लेकर के जब जिक्र आता है चुनाव को लेकर के, तो विकास के लिए पहले वो 5 काम आपको कौन से नजर आते हैं? 5 काम ही है विकास के हैं। जो समस्याएं हैं, सड़क है, पानी है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको चाहिए जनता को नहीं हो पाती हैं। सड़क और पानी समस्या है या फिर रोजगार भी है? बहुत अच्छे कॉलेज भी यहाँ पर नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे बहुत कुछ खास नहीं हो रहा है, कुछ लगता है आपको ऐसा? मैं डॉक्टर एच.सी. तिवारी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ। मैं किसी पार्टी या दल से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं ये जरूर चाहता हूँ कि जब डॉक्टर का ऑपरेशन करता है तो कुछ दर्द सहन करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से नोटबंदी से हालांकि हमें भी कष्ट है और लोगों को कष्ट है, लेकिन ये कष्ट सहना चाहिए। एक अच्छाई के लिए बुराई को जो है भूल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्या आपको भी लगता है कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में? रोजगार तो है ही नहीं, वो तो सही बात है। रोजगार ना है, ना कोई दिखाई पड़ रहा है। जो जहाँ जैसे था वैसे चल रहा है। भाई हाईवे बन रहा है, उस बन रहा है, उससे तो कोई पब्लिक का तो फायदा है नहीं। नेताओं का फायदा है, 4 घंटे के बजाय 2 घंटे पहुंच जाएंगे, 4 घंटे पहुंच जाएंगे। बाकी पब्लिक का तो इससे कोई ज्यादा फायदा है नहीं। पब्लिक तो ये चाहिए पानी, जल और उसकी जो है रोजी रोटी। जो सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ दिखावे का है और इससे बड़े लोगों को फायदा, फिलहाल जमीनी स्तर पे से कोई फायदा नहीं है। क्या ये जो एक्सप्रेस वे है और ये जो बाकी जो तमाम चीजें, मेट्रो भी शुरू हो रहा है अब तो खैर लखनऊ में, क्या लगता है कि सब दिखावे की चीजें हैं, जमीन पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? सिर्फ सब दिखावे के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अभी भी एक्सप्रेस वे पे 3 दिन पहले जो है एक्सीडेंट हुआ है। एक्सप्रेस वे के केवल उन्होंने चालू कर दिया है, बाकी कुछ नहीं। मतलब उद्घाटन, चुनाव के पहले उद्घाटन करने के लिए, बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। फिलहाल जो व्यूज आ रहे हैं उसके मुताबिक जो एक्सप्रेस वे है या जो बाकी बड़ी चीजें दिखाई दे रही है वो दिखावा है। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? मतलब ये जितना भी काम हो रहा है केवल अपने वोट के लिए हो रहा है। इसका वास्तविक में आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्नाव जनता को रहा, अभी जैसे हमारे बड़े साथी ने कहा कि कांग्रेस का ज़माना आ रहा है। कांग्रेस ने बहुत सालों से शासन किया, क्या हुआ? एक परिवारवाद में शासन से सिमट के रह गया। आम जनता को क्या फ़ायदा मिला? भ्रष्टाचार के लिए क्या चाहते हैं आप? उन्नाव के लिए जो बेरोजगारी फैली हुई है, सपा ने अपने शासन में कोई लैपटॉप या बांट के बेरोजगारी भत्ता दे के भीख मंगाना सीख दिया। आम जनता को अगर वही उसी पैसे से फैक्ट्री लगा देते, कितना असमायोजन हो जाता है। तो अब ये जो है लैपटॉप और टैबलेट महज खिलौना है, ये उन्नाव के जिले के मुताबिक जो है जो लोग कह रहे हैं उनका ये कहना है। चूंकि आप महिला भी हैं और एक प्रोफेशन में भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो उन्नाव का विकास होना चाहिए था जिस लेवल पे, वो उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है? नहीं, उस लेवल पे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। उस लेवल पर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे रोजगार की समस्या बहुत है। हम लोग को कहीं पे भी अगर पार्क में देखिए, यहाँ पे पार्क भी अच्छे से बनी नहीं है। एक्सप्रेस वे जो उन्होंने किया उसके बावजूद उसमें या तो खाली उद्घाटन कर दिया और अपना खाली चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और लैपटॉप बांटा है जो उन्होंने, उसके बावजूद है तो अभी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कोई वर्क नहीं हो रहा। लैपटॉप जो बांटा वो भी खराब हो जा रहे हैं। रोजगार को छोड़ दे, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश के लिए समस्या है। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उन्नाव जिले के लिए आप 5 चीजें क्या मांगेंगी राजनीतिक दलों से? मेन तो मैं शिक्षा मांगूंगी और दूसरी बात है यहाँ पे जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। अत्याचार मीन्स मतलब जो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। कोई भी चाहता है वो हावी हो जाता है। उत्पीड़न या कानून व्यवस्था? नहीं, कानून व्यवस्था ठीक चाहती हूँ, उत्पीड़न नहीं चाहती हूँ। उत्पीड़न जो उनके साथ हो रहा है उसके लिए कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। उनके लिए कोई कानून नहीं बना है और जिसकी सरकार होती है वही हावी हो जाता है, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेसी हो। एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कानून, अगर बीजेपी अगर आ गई हमारे राज्य सरकार में तो महिलाओं के लिए भी पूरा वो कानून बनाएगी और पूरा महिलाओं को सहयोग देगी। तो क्या उम्मीदें बीजेपी से ही है?
नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, उन्नाव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक व्यवस्था। हमारे यहाँ ट्रैफिक का कोई रूल्स नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कहीं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आपको पुलिस भी नहीं मिलेगी, और जो उल्टे जा रहे हैं सीधे जा रहे हैं, मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहीं से भी आ रहा है जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। और शिक्षा की भी, जैसे कि अभी आपने कहा, यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है। के अलावा और क्या लगता है आपको जो उन्नाव में होना चाहिए वो नहीं हुआ अब तक? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम महिला हैं, और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिलाएं जो कम उम्र की हैं, पढ़ने जाती हैं, उनके साथ जो खींचातानी हो रही है, हम परिवार के लोग अगर बेटी है तो किस तरह भेजते हैं, तो ये सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही। तो यानी कि समाजवादी पार्टी से जो नाराजगी है वो ज्यादातर यही है कि जो कानून व्यवस्था और खास तौर पे महिला सुरक्षा के नाम पर जो किया जा रहा है वो अभी तक माकूल नहीं है, क्योंकि जो शिकायत है वो यही है कि जो महिलाएं हैं उन्नाव की या जो लड़कियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आप भी चूंकि लड़की हैं, आपके साथ भी इस तरह की समस्याएं आती होंगी, लेकिन इसके अलावा भी मैं पूछूंगी आपसे कि उन्नाव जिले के विकास के लिए आपकी क्या राय होगी? उन्नाव जिले के लिए मेरी राय यही है कि सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पर्यटन स्थल भी नहीं है। उसके नाम पे सिर्फ यही निराला पार्क है जहाँ पे आप लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है, प्रदूषण की समस्या है और नारी सुरक्षा की भी समस्या है। और यहाँ पे जो फैक्ट्री बंद करने की बात हुई, तो फैक्ट्री बंद करने के नाम पे फैक्ट्री बंद नहीं हुई, बल्कि और खुल गई है। तो यहाँ इसका जिम्मेदार किसको माना जाए? प्रशासन को माना जाए या राजनीति दल को माना जाए कि वो लोग मिल करके यहाँ और प्रदूषण फैला रहे हैं, और विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी से कोई है यहाँ पे? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो शिकायतें हैं खासतौर पे महिला उत्पीड़न की और जो कानून व्यवस्था को लेकर के हैं, इसके अलावा जो जिस विधानसभा की बात कर रही है वो, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जिला और इतना सभ्य जिला जो है उसमें इस तरह की समस्याएं आ रही हैं? नहीं, कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात कही जाए, कानून व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन कानून व्यवस्था की जो हमारी महिला बहनें जितना उचित समझती हैं वो संभवतः उतना सरकार हमारी नहीं दे पा रही, वो अलग बात। लेकिन कानून व्यवस्था वो है, 10-90 नंबर करते हैं आपकी, मतलब कमी है, गलती है आपकी, कमियां हैं, उनकी निजात से कमियां हैं। मेरे हिसाब से समस्याएं पूरी है, लेकिन उन लोगों बहनों के हिसाब से वो कमियां हैं। लेकिन जहां पर विकास की बात की जाए, वो उन्नाव जनपद में ऐसा विकास रहा 2007 या 2012 में, जब 2007 की स्थिति खराब आई थी, जब यहाँ बसपा भी लोग झूम गए, तब भी हमारा उन्नाव जनपद में 5 विधानसभा सभा को जीत के थी, और वही हालत है 2012 में। अब मुख्यमंत्री का मेरा इस जनपद का खास प्रोजेक्ट रहा है कि उन्होंने एक उन्नाव जनपद में जो कहता है कि रोड नहीं है, तो आपके उन्नाव का हर व्यक्ति ये मानता है कि उन्नाव से लेकर शुक्लागंज के लिए जो रोड बना दी है सबसे अच्छी, हम लोग 15 मिनट पर पहुंच जाते हैं, जिस रोड से हम लोग 2 घंटे में पहुंचे थे। जहाँ गई रोड जो रोड गिनवा रहे हैं, जिस तरह की बात कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं। विकास तो हुआ है और सपा सरकार में ही हुआ है, लेकिन जो विधायक जी ने वादे किए थे, जैसे स्लाटर हाउस बंद करने का वादा किया था, तो 2 फैक्ट्रियां थी, 3 और का लाइसेंस मिल गया। सांसद जी ने कहा था कि मैं अगर आऊँगा तो स्लाटर हाउस बंद हो जाएंगे, बल्कि 3 और दिला दिए। क्या मतलब है कि इससे पहले जानवर आप पकड़े नहीं जा रहे हैं? आप क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि उनके बीजेपी के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं लगातार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्लाटर हाउस की बात यहाँ पे की जा रही है कि पहले 2 थे, 3 और के लिए लाइसेंस दे दिए गए। उन जो 3 दिए गए उनके क्या क्या नाम है, इनसे पूछ लीजिए, और किसने करवाया है ये पूछ लीजिए, कि सांसद जी ने करवाया है कि सांसद जी। और लाइसेंस दिलाने में मदद तो बड़े लोगों की होती है ना। सांसद जी ने कोई मदद नहीं की, लगातार प्रयास चल रहा है, लगातार प्रयास चल रहा है माननीय विधायक जी का, सांसद जी का, और काफी दिन बंद भी रहे, और बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आने वाले हैं। अभी तो जो जिस तरीके की व्यवस्था हो रही है उसमें कांग्रेस और कुछ कहना चाहते हैं आप? 2014 में यहाँ पे आए थे, यहाँ के सांसद साक्षी महाराज जो इसमें हुए हैं देश बदलने के लिए, उन्नाव बदलने के लिए। अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छा तथ्य रखा, 5 यहाँ स्लाटर हाउस होते थे, उन्होंने कहा था कि हम ये नाम को पूरा नहीं करते, हम इनको बंद करा देंगे। मेरी पहली प्राथमिकता हो गई, 5 की जगह आज वो 8 हो गए हैं। अब क्या आपस में गठजोड़ होकर के 3 और बढ़ गए, वो तो बड़ा गहन विषय है। आपस में गठजोड़। मैडम एक चीज और है, इसके अलावा इन्होंने गंगा जी को भी ठग लिया। नमामि गंगे योजना इन्होंने शुरू किया, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, बड़ी खुशी थी कि गंगा जी की अब साफ सफाई हो जाएगी। आज हालात देखिए, 2.5 साल 3 साल होने वाले हैं, गंगा जी की स्थिति कितनी दुर्गति में है, सूख करके रह गई, केवल नाला गिर रहा है। बहुत हालत खराब है। चलिए, यहाँ पे गंगा की सफाई भी बहुत बड़ी समस्या है। गंगा की सफाई को लेकर के जो वादे किए थे, और खुद पीएम मोदी भी ये कह चुके हैं कि अगर उनका जो संसदीय क्षेत्र बनारस इसलिए है क्योंकि उनको गंगा माँ ने बुलाया था, लेकिन आज उसी गंगा माँ की जो हालत है वो सभी देख रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं?
गंगा नमामि गंगा योजना के लिए उमा भारती जी ने कानपुर की समस्त कई फैक्ट्रियों की सूची बनवाई कि इन फैक्ट्रियों को और उन्नाव जिले की फैक्ट्रियों को बंद किया जाएगा, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई फैक्ट्री कानपुर और उन्नाव जिले की नहीं बंद की जाएगी। कल के पेपर में स्पष्ट प्रथम पेज पे दे दिया। यानी क्या आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि यहाँ की जो फैक्ट्रीज है वो बंद हो। और रही बात 5 स्लॉटर हाउस की, पहले यहाँ कोई जानवर सड़क पे नहीं दिखाई देता था, जानवर कटते थे। आज यहाँ जानवर कटना बंद हो गए हैं। आपके सड़क पे आप जाइए, अपने दरवाजे जानवर बंधा रहता है। उन्नाव की जनता के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं उन दावों की जो किए गए हैं राजनीतिक दलों की ओर से, लेकिन इसमें से सारे दावे अगर बात करें तो उसमें से कुछ ही दावे पूरे हुए हैं, ज्यादातर दावे जो हैं उनकी हवा निकल चुकी है। कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, उन्नाव नगर पालिका में पिछले 10 साल से बीजेपी का है अध्यक्ष, विधायक भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का है। उन्नाव शहर नगर पालिका क्षेत्र में 45 तालाब थे, खा गए ये लोग, 45 तालाब गायब हो गए। जल भराव की भयंकर समस्या है। अभी यहाँ डिवाइडर बनवा रहे हैं। डिवाइडर को डीएम साहब ने जाके चेक किया, वो बिल्कुल बालू का रेत का बना हुआ था, उसको तोड़वाया उन्होंने, अभी टूट रहा है, आप जाके देख लीजिए। यहाँ पर जहाँ खड़े हुए हैं नौकायन के लिए तालाब बना हुआ है, हर साल लाखों रुपए आता है, लेकिन आज तक वहाँ पर नौका नहीं चली। यहाँ के नौजवानों को रोजगार की समस्या है, किसानों को खाद की समस्या है। विकास का जो मॉडल है बीजेपी का या सपा का, जो भी मेन तो उन्हीं का है ना मॉडल, तो ये जो मॉडल है ये विनाशकारी है। इससे जनता का विकास नहीं हो रहा, इससे पूंजीपतियों का विकास हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के प्रधानमंत्री नहीं, कौन कहता प्रधानमंत्री है? ये पूंजीपतियों के प्रतिनिधि हैं। हर काम में पैसा खा रहे हैं, हर चीज में कमीशन चल रहा है, मल्टीनेशनल को फायदा पहुंचा रहे हैं, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा और किसी को नहीं। फिर चाहे वो केंद्र में मोदी सरकार हो या फिर प्रदेश में अखिलेश सरकार, उन्नाव जिले का जो विकास है वो अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। और वजह यही है कि जिस जगह पे हम मौजूद है यहाँ पे इसके विकास के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए हर साल लाखों रुपए आते हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर जो काम होना चाहिए था वो हो नहीं पाया है। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? लगातार जो चर्चा हो रही है उस विकास को लेकर के। विकास के लिए उन्नाव जिले के लिए आवश्यक ये था, एक उन्होंने जो उन्नाव से शुक्लागंज के लिए मार्ग बनाया तो ठीक है, लेकिन हाईवे और मेट्रो इतनी आवश्यक नहीं थी जितना इस जनपद के लिए। जमीन पर आज भी देखिए कहीं खड़ंजा नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं पानी नहीं। न मालूम कितनी बार ये कागजों पर कार्य हुआ है, लेकिन जमीनी नहीं हुआ है कोई। लेकिन समस्या यहाँ पर ये भी है कि जो वादा मोदी जी ने गंगा के साथ किया था, क्या वो वादा पूरा हो रहा है? कोई भी कार्य होगा उसमें समय लगता है, कोई भी कार्य होगा उसमें समय होगा। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमा दिया कि गंगा साफ हो गई। गंगा का बहुत बड़ा रूप है, उसको साफ करने में अभी कितना टाइम लग जाए किसी को नहीं मालूम। कांग्रेस ने तो 70 साल तक केवल मुस्लिम वोट के चक्कर में ही अपना समय बर्बाद किया। चले, हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया लेकिन फिर भी ये हाल रहा है। अब तक तो खैर कमान आपके हाथ में ही थी। जो यहाँ की मौजूदा समस्याएं हैं, फिर वो एक मेरे पास जवाब आया कि जो ट्रेनें थी वो रद्द कर दी गई। यहाँ से एक जवाब ये भी आया कि जो पर्यटन के लिहाज से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। सहमत है आप? जी बिल्कुल सहमत हूँ। ट्रेनों को मैं मानता हूं कि ट्रैक की मरम्मत हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दर्जनों ट्रेन रद्द कर दी जाएं और जो दैनिक यात्री हैं उनको भी घोर असुविधा का सामना करना पड़े। और इससे बड़ी परेशानी जनता में व्याप्त है। बेरोजगार लोग हो गए हैं, जो लोग कमाने खाने जो ट्रेनों से जाते थे उनके पास जो है आने जाने के लिए इतना किराया नहीं है, घर में बैठे हुए हैं। इसलिए इतनी भारी मात्रा में ट्रेनों की बंदी नहीं की जानी चाहिए थी, 2-4 ट्रेन रद्द की जानी चाहिए थी, या धीरे धीरे ट्रैक पर काम होना चाहिए था। जहाँ तक पर्यटन की बात है, मैं आपको निश्चित तौर बताना चाहता हूँ कि जो भी उन्नाव जनपद में पर्यटन का विकास हुआ है वो कांग्रेस सरकार में ही हुआ है। 27 साल से यूपी बिहार का जो हम लोग नारा दे रहे हैं उसका सीधा मतलब यही है। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हम उन्नाव के विकास पे चर्चा कर रहे हैं, पर्यटन से लेकर के ट्रैफिक से लेकर के महिला सुरक्षा के नाम पर तमाम शिकायतें हैं। कुछ कहना चाहते हैं? यूपीए की सरकार में सुबोध कांत साहे केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे। उन्नाव के 6 पर्यटन को उन्होंने पर्यटन क्षेत्र घोषित किया था, जिसमें जानकी कुंड परियर था, पंछी विहार था जिसको उन्होंने आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद दिया था, महाप्राण कवि निराला जी का गढ़ाकोला गांव था, और राजा राम बख्श सिंह का जो किला डोडिया खेड़ा था उसको पर्यटन स्थल घोषित किया था, जिसमें लगभग 3 जगह काम उसी पैसे से चल रहा है। लेकिन शर्म की बात यह है हमारे समाज के लिए कि वर्तमान सांसद उन्हीं कार्यों को जो चालू हो चुके थे जाके अब पत्थर लगवाते हैं और शिलान्यास अब कर रहे हैं, जबकि वो जानकी कुंड परियर में आधा काम हो चुका है और वर्तमान में वो जा रहे हैं। पूरी यानी कि सामान पुराना है, पैकेट नया लगा करके उसको बेचने की कोशिश की जा रही है।
चलिए, हमारे साथ पत्रकार भी इनसे जानना चाहेंगे। आप तब से लोगों की बातें सुन रहे होंगे। साक्षी महाराज सांसद है यहाँ से, लेकिन पर्यटन का ये हाल है। स्लाटर हाउस की शिकायत आप सुन रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी पार्टियाँ आई, पहले तो समाजवादी पार्टी का यहाँ तो प्रभुत्व है। 6 सीटों में 5 सीटें हैं समाजवादी पार्टी की। जी हाँ, 5 सीटें हैं। उसके बावजूद भी यहाँ की जनता पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है खनन को लेकर, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का प्रदूषण को लेकर है, जिस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर साक्षी महाराज जी की भी बात की जाए, जो सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने भी इसी वादे के अनुसार यहाँ पे चुनाव लड़ा था और जीता था, लेकिन आज तक उसके संबंध में किसी तरह की कोई चर्चा भी नहीं की, बल्कि और भी आरोप उनके ऊपर लगते रहे। और यहाँ की जनता का सबसे बड़ा कारण एक अगर यहाँ निकल के आता है, प्रदूषण को लेकर है, जिसको अभी तक किसी तरह से जो है उसको मिट आउट नहीं किया गया है। चलिए, तो प्रदूषण की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, स्लाटर हाउस की समस्या, पर्यटन के लिहाज से जो विकास होना चाहिए था वो समस्या, इन तमाम समस्याओं के बीच हम जवाब लेंगे। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम राय जानेंगे, उनकी कुछ कहना चाहते हैं आप। अभी उन्नाव में एक सैनिक के ऊपर जो है हमला किया गया और सपा सरकार के लोगों ने नहीं मारा उसको, और पुलिस से मिलकर मरवाया उसको। जब सपा सरकार के लोग इस प्रकार से पब्लिक को मारेंगे और FIR दर्ज नहीं होगी पुलिस के साथ मिलके, और भ्रष्टाचार, गुंडाराज इस सरकार में बढ़ा हुआ है, कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ, केवल दिखावा मात्र है, चुनावी वादे बड़े करते हैं लोग, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम कहना चाह रहे हैं। मैडम, एक मिनट में बोलना चाहूँ। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का किसी भी वर्ग विशेष, किसी भी जाति पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करना, ये एक कानूनी अपराध है और किसी एक वर्ग विशेष को आहत करने का विषय। अगर किसी भी नेता पे FIR कायम होनी चाहिए तो वर्तमान सच्चिदानंद साक्षी महाराज जी के ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ब्राह्मणों का अपमान किया है। और रही बात जो सैनिक की अपमान करने की बात कर रहे हैं और सीकर त्रिपाठी के ऊपर फर्जी आरोप लगा रहे हैं यहाँ के बैठे हुए साथियों, उनको यह ज्ञात नहीं होगा कि उस रात सीकर त्रिपाठी अपने घर पे थे और ड्राइवर से गार्ड की गाली गलौज हुई थी, वो नशे में था। जब कोई किसी को गाली देगा तो क्या उसकी कोई आरती उतारेगा? अब बात करेंगे उन्नाव की जनता से हम, उन बुनियादी समस्याओं की, जरूरतों की, लेकिन चूंकि पीछे के जो लोग हैं वो थोड़ा कम बोल रहे हैं, जो आगे के लोग हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं, इसलिए हम एक एक कर उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सर मैं आपके पास कमेंट लेना चाहूंगी। नोटबंदी को अगर ले लें, अगर जनता को कोई समस्या होती तो भारत बंद हो गया होता। जनता को कोई समस्या नहीं, जिनके पास पैसा अता भरा हुआ है, 70 सालों में कमा के रखा है, वो कैसे निकालें, समस्या उनको है, जनता को कोई समस्या नहीं। यानी कि नोटबंदी से जो आम पब्लिक है वो परेशान नहीं है, बल्कि परेशान वो लोग हैं जिनके पास समझ में नहीं आ रहा कि उस पैसे को वो निकाले कैसे, डिस्क्लोज कैसे करे और उसको फिर वो इस्तेमाल कैसे करे। क्या सहमत है आप कि जो नोटबंदी है इससे जो गरीब जनता है उसको कोई असर नहीं पड़ा है? देखिए, मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। हर आदमी का उसका प्रेरित है। सबसे पहले अगर ईमानदारी से उन्होंने नोटबंदी लगाई है तो अपनी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय समाजवादी, जितनी पार्टियां हैं, इन सबके अकाउंट्स मालूम होना चाहिए, कितना चंदा आया, कितना क्या। अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने, जो विदेशी पैसा मिलता है उसके लिए उन्होंने अपनी रिट वापस ले ली। पहले अपना गिलाबान खोल के दिखाएं कि हमारे पास क्या है, उसके बाद फिर नोटबंदी लगाएं। गरीब आदमी को मारे डाल रहे हैं। सच है कि लोग अपने ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं। ये बताइए, क्या सारी ब्लैक मनी किसान, मजदूर, गरीबों के ही पास है? क्या अरुण जेटली के पास नहीं है? वो कभी लाइन में नहीं गए। हम 500 रुपए, 1000 के पीछे लाइन लगा रहे हैं। चलिए ठीक है। अब सवाल बड़ा ये है कि नेताओं के पास जो है वो अथाह पैसा है। नेताओं के पास जो पैसे हैं वो तो व्हाइट हो जा रहे हैं, जो लोगों की राय है, और जो गरीब मजदूर लोग हैं, अब क्या उनके पास ब्लैक मनी है? बड़ा सवाल ये है। लेकिन कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जिनसे हम उनकी बात जानने की कोशिश करेंगे। काफी समय से कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? जी मैम, मैं बेरोजगारी के लिए कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पिछली बार भी लैपटॉप बांटे इन्होंने, अब इस बार टैबलेट बांटने का वादा कर रहे हैं। हमें ये वादे नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम ये तो अपने आप भी ले लेंगे, जब हमारे पास रोजगार होगा तो हम ये सब अपने आप ले लेंगे। हमें कोई ठोस कदम, नौकरियाँ, हर चरण जब नौकरियाँ निकलती हैं तो उसमें जितने चरण होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन नया चरण एक ये जुड़ गया है, वो हाई कोर्ट में जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये जरूर होता है उसमें। यानी कि जो भर्तियों का रास्ता वो कोर्ट से निकल रहा है। जी, हर जो भी प्रोग्राम हुए थे वो बिल्कुल व्यर्थ हुए हैं। रोजगार आज भी जो बेरोजगार आदमी घूम रहा है, अपेंडिक्स के बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ तक अपेंडिक्स का पेमेंट लेने के लिए बाबुओं को टेजी तक घूस देनी पड़ती है, तब वो पेमेंट निकलता है। नहीं तो जाओ किसी भी विधायक या किसी के उसके साथ में पत्ते चाटी करो, तब आपका पैसा निकलेगा। इस प्रकार का सरकार ने भ्रष्टाचार का बिल्कुल कायम कर रखा है कि भ्रष्टाचार पे ही नौकरी मिलेगी। अच्छी
अच्छी बात यह है कि आज के जो नौजवान हैं वो ये जानते हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें वादे नहीं चाहिए, उन्हें लैपटॉप नहीं चाहिए, उन्हें टैबलेट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो रोजगार जिसके जरिए वो सब कुछ खरीद सकते हैं। मैं आप लोगों से अंतिम राय लेना चाहूंगी। लगातार आप चर्चा सुन रहे होंगे तमाम चीजों को लेकर के। उन्नाव जिले की बात करें तो यहाँ के जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है और क्या चाहते हैं आप उन्नाव जिले के लिए? उन्नाव जिले में समाजवादी पार्टी सरकार ने इतना बड़ा काम किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा काम हुआ तो उन्नाव जिले के लिए हुआ है। एक एक्सप्रेस वे बनाने का काम जो समाजवादी पार्टी ने किया, उससे हज़ारों किसानों को पैसा मिला, उनको अच्छा मुआवजा मिला और उनको तमाम उस तरह से रोजी रोटी मिली और वो हाईवे से सब जुड़ गए हैं। किसान उन अपना मंडी अपना सामान ले जा सकेंगे। रोजगार के लिए क्या किया अखिलेश यादव ने? समाजवादी पार्टी ने बहुत सी भर्तियां की हैं, पुलिस में भी की है। सारी कोर्ट में चली गई सर। अब कोर्ट के लिए तो अब उसके लिए ये प्रजातंत्र है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि जो भर्ती निकलने से पहले भी चली जाती कोर्ट के मुहाने पर? ये मैडम मोदी जी से कहिए कि पार्लियामेंट में बिल पास करें, लाएं कि जो प्रदेश सरकार जो भी काम करे, जो भी प्रदेश हैं नौकरी निकाले तो उनको करने दें, इसको स्टे ना देने देना, कोर्ट न जाने दें किसी को। कोर्ट से ही 4 साल बाद उसका एग्जामिनेशन हो, यूपी टीपीएससी द्वारा 3 महीने के अंदर भर्तियां हो जाती हैं। किस प्रकार से भर्तियां हो रही हैं कि एक आयोग ने प्रकार से भर्तियां हो? दरअसल भर्तियां जो है जब भी निकलती हैं वो सवाल जो होता है वो खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या इसमें किसी यादव पक्ष को ज्यादा लाभ दिया जा रहा है, किसी वर्ग विशेष को लाभ दिया जा रहा है, और इन्हीं सवालों के साथ जो है मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। उन्नाव की अगर बात करें, उन्नाव जिले की बात करें तो यहाँ पे रोजगार भी समस्या बड़ी है, मानते हैं आप? उन्नाव में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, उसको केवल ठगा जा रहा है। हमने अभी बताया कि कभी कहा जा रहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, अब तक चुनाव में मोबाइल फोन देंगे। तो मोदी जी ने क्या किया 2.5 साल में? मोदी जी ने जो किया है वो अभी आपने बताया कि आगरा एक्सप्रेसवे बनी है, उसके बगल जो दोबारा काम करने जा रहे हैं उसमें पता लग जाएगा कि इन लोगों को लाभ होने जा रहा है। जो बेनामी संपत्ति आगरा एक्सप्रेसवे के पास जिन लोगों ने बनाई है, चाहे वो चचा हो चाहे भतीजे हो, सबका खुलासा होने जा रहा है। वो सब खुलेगा और जब काला धन जमा हो जाएगा तो अपने आप इतना काम निकलेगा। जो स्किल डेवलपमेंट का उनका एक सपना है वो भारत में हर नौजवान के हाथ में काम, हर नौजवान के हाथ में काम, हर किसान के हाथ में काम, महिलाओं के लिए उन्होंने कर दिया। रोजगार मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जहाँ तक रोजगार की बात है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी हैं। दोनों सरकारों ने रोजगार देने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की, ना कोई प्रयास किया, ना ही इसको पूरा किया। क्या जो नोटबंदी का फैसला हुआ है इससे लगता है कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा या फिर विकास के मामले में जो उन्नाव है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में आर्थिक स्थिति का आंकड़ा सरकार को कोई नहीं मिल रहा था, इसके लिए नोटबंदी की बहुत ज़रूरत थी। इससे जनहित योजनाओं प्रभावित होती हैं। प्राइवेट सेक्टर के आर्थिक स्थिति का आकलन न होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नोटबंदी से उनका सारा आंकड़ा सामने आ जाएगा और जो लोग टैक्स नहीं जमा करते थे, उनके पास धन था, काला धन वही है जो टैक्स नहीं जमा करते थे पर्टिकुलर, अगर वो टैक्स जमा करेंगे तो उनका धन आज भी नंबर 1 पर है। और प्राइवेट सेक्टर की स्थिति का आकलन होने से जो जनहित योजनाएं प्रभावित होती थी उनको बहुत लाभ मिलेगा, आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें जो बेरोजगारी है, ये धन आएगा, ये रोजगार में उपयोग। चलिए, जो ब्लैक मनी वापस आएगी तो जो काम रुके पड़े वो फिर से चालू हो जाएंगे, मानती हैं आप? बिल्कुल सही बात है कि अगर ये ब्लैक मनी जमा हो जाएगी तो इससे जो गरीब जनता है इनके खातों में, जैसा कि सरकार कह रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था हो जाएगी, उनके और चीज़ों में वो लगा सकेंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो ब्लैक मनी अगर जमा करते हैं तो उसका वो टैक्स आधा उसमें जाएगा और आधा उन गरीब जनता को जाएगा। चर्चा को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो पत्रकार जुड़े हुए हैं उनसे हम फाइनल कमेंट चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के, खास तौर पे उन्नाव के विकास को लेकर के आपकी आखिरी और अंतिम राय क्या है? क्या हो जो उन्नाव का जिले का जो विकास है वो रफ्तार पकड़ ले? मैडम, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा, अभी तक जितने भी राजनेता रहे या जितने भी दल रहे, यहाँ पे सिर्फ लाभ लेने वाले लोग रहे। अब जनता यहाँ की बहुत जागरूक हो चुकी है और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से सबको अपना आईना दिखा देगी। और जहाँ तक कि आप नोटबंदी की बात कर रहे थे, पूरी जनता इसका समर्थन कर रही है। बैंक में चुपचाप से लगी हुई है, संघर्ष कर रही है, उसको सारी दिक्कतें हो रही हैं, उसके बावजूद भी वो पार्टी के साथ में लगी हुई है। चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि नोटबंदी का जो असर है वो चुनाव में क्या गुल खिलाता है। फिलहाल हमारा जो उद्देश्य था उन्नाव के जिले के विकास की रफ्तार को मापना कि आखिर कितना विकास हुआ है और कितना काम बाकी है। फिलहाल हमारा जो शो है वो यहीं पे खत्म होता है। फिर जुड़ेंगे आपसे अगले जिले के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।